अमृत की वर्षा होती है और कमल खिल रहे। दरिया किस लोग की बात कर रहे। यहां ना तो अमृत झरता है और न कमल खिलते। यहां तो जीवन जहर ही जहर है। कमल तो दूर, कांटे भी नहीं खिलते, यहां की कांटे ही खिलते। क्या दरिया किसी और लोक की बात कर रहे? नहीं, किसी और लोक की नहीं, बात तो यहीं की है, लेकिन किसी और आयाम की है। 10 दिशाएं तो तुमने सुनी, एक और भी दिशा है, 11वीं दिशा। 10 दिशाएं बाहर है, 11वीं दिशा भीतर है। एक आकाश तो तुमने देखा है, एक और आकाश है अनदेखा। जो देखा वह बाहर है, जो अभी देखने को है भीतर है। उस 11वीं दिशा में, उस अंतर आकाश में अमृत झर रहा है, अभी झर रहा है। कमल खिल रहे, अभी खिल रहे। लेकिन तुम हो कि उस तरफ पीठ किए बैठे हो। तुम्हारी आंखें दूर अटकी और तुम पास के प्रति अंधे हो गए हो। बाहर जो है वह तो आकर्षित कर रहा है, और जिसके तुम मालिक हो, जो तुम हो, जो सदा से तुम्हारा है और सदा तुम्हारा रहेगा, उसके प्रति बिल्कुल उपेक्षा कर ली। शायद इसीलिए कि जो मिला ही है, जो अपना ही है, उसे भूल जाने की वृत्ति होती। जो हमारे पास नहीं है, जिसका अभाव है, उसे पाने की आकांक्षा जगती। जो है, जिसका भाव है, उसे धीरे धीरे हम विस्मृत कर देते, उसकी याद ही नहीं आती। जैसे दांत टूट जाए ना तुम्हारा कोई, तो जीभ वहीं वहीं जाती है। कल तक दांत था और जीभ कभी वहां न गई थी। मन के भी रास्ते बड़े बेबूझ। जो नहीं है उसमें मन की बड़ी उत्सुकता है। अब दांत टूट गया, जीभ वहीं वहीं जाती है। दांत था तो कभी न गई थी। जो है, मन में उसकी उत्सुकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन जी ही सकता है अगर उसमें उत्सुकता रहे। जो नहीं तो दौड़ होगी, तो पाने की चेष्टा होगी, वासना होगी, इच्छा होगी, कामना होगी। जो नहीं है उसके सहारे ही मन जीता है। जो है उसको तो देखते ही मन की मृत्यु हो जाती। दरिया आकाश में बसे किसी दूर स्वर्ग की बात नहीं कर रहे। तुम्हारे भीतर पास से भी जो पास है, जिसे पास कहना भी उचित नहीं, क्योंकि पास कहने में भी तो थोड़ी दूरी मालूम पड़ती। जो तुम्हारी श्वासों की श्वास है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है, जो तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारा केंद्र है, वहां अभी इसी क्षण अमृत बरस रहा है और कमल खिल रहे। और कमल ऐसे कि जो कभी मुरझाते नहीं। चैतन्य के कमल। योगियों ने जिसे सहस्त्रार कहा है, 1000 पखड़ियों वाले कमल, जिनकी सुगंध का नाम स्वर्ग है, जिन पर नजर पड़ गई तो मोक्ष मिल गया, आंखों में जिनका रूप समा गया तो निर्वाण हो गया। इस बात को सबसे पहले स्मरण रख लेना कि संत दूर की बात नहीं करते। संत तो जो निकट से भी निकट है उसकी बात करते।
संत उसकी बात नहीं करते हैं जो पाना है, संत उसकी बात करते हैं जो पाया ही हुआ है। संत स्वभाव की बात करते हैं। उड़ चला इस सांध्य नभ में, मन विहग तज निज बसेरा। क्यों चला, किस दिशा चला, किसने उसे यूं आज टेरा। क्यों हुए सहसा स्फुरित, अति शिथिल संसलत पंख उसके। क्या हुए हैं उदित नभ में, चंद्रमा अकलंक उसके। विकुल आतुर सा उड़ा है, मन विहंगम आज मेरा। शून्य का आतुर निमंत्रण आज उसको मिल गया है। क्षितिज की विस्तीर्णता का पवन अंचल हिल गया है। प्राण पंछी ने गगन में ललक कौतूहल बिखेरा। स्वनित उड्डयन ध्वनित गति, जनित अनद नाद से यह दिग दिगंत आकाश वक्ष स्थल रहा है गूंज अहरह। ऊर्ध्व गति ने ध्यान मग्न गीत यति को आन घेरा। उड़ चला इस सांध्य नभ में, मन विहग तन निज बसेरा। पुकार सुनाई पड़ जाए एक बार तुम्हें उसकी जो तुम्हारे भीतर है, तो तुम उड़ चलो, तो तुम पंख फैला दो। तुम्हें एक बार कोई याद दिला दे उसकी जो तुम्हारी संपदा है, तुम्हारा साम्राज्य। तुम्हें कोई एक झलक दिखा दे उसकी, जरा सा झरोखा खुल जाए और एक बार तुम देख लो अपने भीतर के सूरज को उगते हुए, फिर तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। फिर तुम बाहर के कूड़ा करकट के पीछे दौड़ोगे नहीं और न ही इकट्ठे करते रहोगे ठीकरे। जिसे अमृत मिल जाए, मरण धर्म में उसकी उत्सुकता अपने आप समाप्त हो जाती। जिसे भीतर की मालकियत मिल जाए, उसे सारे दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट होना भी फीका हो जाता। पर पुकार सुननी है और पुकार भी आ रही है, मगर तुम हो कि वज्र बधिर बने बैठे हो। दरिया कहते हैं, दरिया हरि कृपा करी विरहा दिया पठाए। यह विरहा मेरे साधु को सोता लिया जगा है। प्रभु ने कृपा की है, दरिया कहते हैं, कि मेरे भीतर बैठी हुई आग को उकसा दिया, कि मेरे अंगारे पर से राख झाड़ दी, कि मेरे भीतर विरह की अग्नि जगा दी, कि मेरे भीतर प्यास को उकसा दिया। क्या तुम सोचते हो कि हरि किसी पर कृपा करता और किसी पर नहीं करता? क्या तुम सोचते हो भगवत कृपा किसी को मिलती और किसी को नहीं मिलती? भगवत कृपा तो बेशर्त सब पर बरसती है। उस तरफ से तो कोई भेदभाव नहीं, लेकिन कोई उसे स्वीकार कर लेता है और कोई उसे इंकार कर देता है। वर्षा तो होती है पहाड़ों पर भी और झीलों में भी, लेकिन झीलें भर जाती हैं और पहाड़ खाली के खाली रह जाते। वर्षा तो होती है पत्थरों पर भी और जमीन पर भी, लेकिन जमीन में बीज फूट जाते, हरियाली आ जाती, पत्थर वैसे के वैसे रूखे के रूखे रह जाते। पहाड़ पर वर्षा होती, पहाड़ चूक जाते, क्योंकि पहाड़ खुद अपने से भरे, उनकी बड़ी अस्मिता है, बड़ा अहंकार है। झीलें भर जाती हैं क्योंकि झीलें खाली, शून्य, उनके द्वार खुले। झीलों ने स्वागत करने की कला सीखी, बंधनवार बांधे, आओ। बादल तो बरसते हैं बेशर्त,
लेकिन कहीं फूल खिल जाते हैं, कहीं पत्थर ही पड़े रह जाते हैं। ऐसा ही परमात्मा की कृपा भी अलग अलग नहीं है। मुझ पर भी उतनी बरसती है जितनी तुम पर, दरिया पर भी उतनी ही बरसी है जितनी किसी और पर, लेकिन दरिया ने द्वार खोले हृदय के, अंगीकार किया। दरिया ने इंकारा नहीं। इस अंगीकार करने का नाम ही आस्था है, इस स्वागत का नाम ही श्रद्धा है। अपने भीतर द्वार पर दस्तक देते सूरज को बुला लेने का नाम ही भक्ति है। और भगवान प्रतिपल द्वार पर दस्तक दे रहा है। दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया बिठा है, भेज दी विरह की खबर, पुकार दे दी। कहना चाहिए पुकार सुन ली, लेकिन भक्त तो ऐसा ही कहेगा। उस कहने में भी राज है कि परमात्मा ने कृपा की, क्योंकि भक्त की यह मान्यता है, और मान्यता ही नहीं, ये जीवन का परम सत्य भी है कि हमारे किए कुछ भी नहीं होता, जो होता है उसके किए होता है। हम तो अगर इतना ही करने में सफल हो जाएं कि बाधा ना दें तो बस बहुत। वर्षा तो उसकी तरफ से होती है, हम अपने पात्र को उल्टा न रखें इतना ही बहुत। हम अपने पात्र को सीधा रख लें, वर्षा तो उसकी ही तरफ से होती। पात्र के सीधे होने से वर्षा नहीं होती, वर्षा तो हो ही रही थी, लेकिन पात्र सीधा हो तो भर जाता है, तो भरपूर हो जाता है। भक्त का अनुभव है कि मनुष्य के प्रयास से नहीं मिलता परमात्मा, प्रसाद से मिलता है, उसकी ही अनुकंपा से मिलता है। हमारे प्रयास भी तो छोटे छोटे, हमारे हाथ ही इतने छोटे। हम चांद तारों को नहीं छू पाएंगे तो हम परमात्मा को कैसे छू पाएंगे? हमारी मुट्ठी में समाएगा क्या? विराट पर हम मुट्ठी कैसे बांधेंगे? और हमारे इस छोटे से हृदय में हम इस अनंत आकाश को कैसे आमंत्रित करेंगे? नहीं, उसकी कृपा होगी तो ही ये चमत्कार घटित होगा। उसकी कृपा होगी तो बूंद में सागर भी समा जाएगा। दरिया हरि कृपा करी, विरहा दिया पठाए। कहते हैं तुमने ही पुकारा होगा, इसलिए मैं तुम्हें खोजने निकल पड़ा। ये भक्तों का सदियों सदियों का अनुभव है। तुम थोड़ी परमात्मा को खोजते हो, परमात्मा तुम्हें खोजता है। परमात्मा तुम्हें टटोल रहा है। परमात्मा अलग अलग विधियों से तुम्हारी तरफ निमंत्रण भेज रहा है, प्रेम पातियां लिख रहा है। लेकिन तुम न प्रेम पातियां पढ़ते हो, तुम भाषा ही भूल गए जिससे उसकी प्रेम पाती पढ़ी जा सके। उस प्रेम की पाती को पढ़ने की भाषा भी तो प्रेम है। तुम प्रेम ही भूल गए। वो द्वार पे दस्तक देता है, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दस्तक शोरगुल नहीं है, शून्य है। वह तुम्हारे हृदय को छूता है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता कि उसका छूना स्थूल नहीं, सूक्ष्म। वो बवंडर की तरह नहीं आता, शोरगुल मचाता नहीं आता, कानों में फुसफुसाता है, गुफ्तगू करता है। और तुम्हारे सिर में इतना शोरगुल है कि कैसे तुम्हें उसकी गुफ्तगू सुनाई पड़े। तुम्हारे भीतर बाजार भरा है, मेला लगा है। तुम्हारा मन क्या है? कुंभ का मेला है। शोरगुल और उपद्रव है, भीड़ भाड़ है। वहां उसकी धीमी सी आवाज कहां खो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन भी तुम्हें समझ में आएगी बात, उस दिन तुम्हें यह भी ख्याल में आएगा वह तो सदियों से
खोज रहा था, हमने ही अनसुना किया। अभाग्य हम, दुर्भाग्य हमारा। वह तो कब से आने को आतुर था, हमने उसे बुलाया ही नहीं। वह तो कब से द्वार पर खड़ा था, हमने द्वार ही न खोले। फिर खरात पर मुझे चढ़ा कुशल समय के कारीगर, जुड़ा सका हूं दुर्गुण केवल, जो भी गुण है गौण बहुत। मैं न सरल सीधी रेखा सा, बाकी मुझमें कौन बहुत। मैं त्रुटियों का त्रिभुज मुझे, सीधा सादा आयत कर। मैं विकृत बैडोल खुरदरा, निश्चित कुछ आकार नहीं। मैं वह धातु की जिस पर शिल्पी का रचना संस्कार नहीं। आकृति दे अभिरूपकार, मूर्ति बने अनगढ़ पत्थर। बाहर उजले देवपीठ पर, भीतर भीतर तय खाने। आदि पुरुष सोया है जिसमें, कुंठाएं रख सिरहाने। मन की गोह गुहाओं में कोई नन्हा दीपक धर। उससे ही कहना होगा, मन की गोह गुहाओं में कोई नन्हा दीपक धर। फिर खरात पर मुझे चढ़ा कुशल समय के कारीगर, आकृति दे अभिरूपकार, मूर्ति बने अनगढ़ पत्थर। हम तो अनगढ़ पत्थर हैं। छेनी चाहिए, हथौड़ी चाहिए, कोई कुशल कारीगर चाहिए कि गढ़े, और कारीगर भी है, मगर हम टूटने को राजी नहीं। जरा सा हमसे छीना जाए तो हम और जोर से पकड़ लेते। छेनी देखकर तो हम भाग जाते, हथौड़ी से तो हम बचते। हम तो चाहते हैं सांत्वनाएं, सत्य नहीं। दरिया कहते हैं मीठे रांचे लोग सब। मीठा मीठा तो सभी को रुचता है। मीठा यानी सांत्वना, अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे अहंकार को आभूषण दें, तुम्हें सुंदर परिधान दें, तुम्हारी कुरूपता को ढांके, तुम्हारे घावों पर फूल रख दें। मीठे रांचे लोग सब, मीठे उपजे रोग। लेकिन इसी सांत्वना, इसी मिठास की खोज से तुम्हारे भीतर सारे रोग पैदा हो रहे हैं। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। और जो उस निर्गुण को पाना चाहते, उन्हें तो नीम पीने की तैयारी करनी होगी। निर्गुण कड़वा नीम सा, दरिया दुर्लभ जोग। और इसीलिए तो बहुत कठिन है योग, बहुत कठिन है संयोग। क्योंकि परमात्मा जब आएगा तो पहले तो कड़वा ही मालूम पड़ेगा। लेकिन वही नीम की कड़वाहट तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को बहा ले जाएगी, तुम्हें निर्मल करेगी, निर्दोष करेगी। सद्गुरु जब मिलेगा तो खड़क की धार की तरह मालूम होगा। उसकी तलवार तुम्हारी गर्दन पर पड़ेगी। कबीर कहते, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। हिम्मत होनी चाहिए घर को जला देने की। कौन सा घर? वो जो तुमने मन का घर बना लिया है, वासनाओं का, आकांक्षाओं का, अभीप्साओं का। वो जो तुमने कामनाओं के बड़े गहरे सपने बना रखे, सपनों के महल सजा रखे, जो उन सबको जला देने को राजी हो, उसे आज और अभी और यही परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ सकती, उसके भीतर की राख झड़ सकती और अंगारा निखर सकता।